नमस्कार। अगस्त 2021 की फैज हमीद की यह तस्वीर संभवतः आपको याद होगी। यह तस्वीर तब की है जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता वापसी कर रहे थे। अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा था। ऐसे समय में पाकिस्तान के तत्कालीन DGISI फैज हमीद तालिबान कमांडर्स के साथ नजर आए। तब एक कयास लगाए गए कि संभवतः फैज हमीद ही वो शख्स हैं जिसने शतरंज के बिछाद पर कुछ ऐसी चालें चली जिसकी वजह से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी संभव हुई। यह भी कयास लगाए गए कि हो ना हो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ तो फैज हमीद ही होंगे। लेकिन वक्त गुजरा और हालात भी बदले। आज सिचुएशन यह है कि इन्हीं फैज हमीद को पाकिस्तान की आर्मी से जबरन रिटायर किया गया और अब उनका कोर्ट मार्शल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह संभवतः पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है जब इतने बड़े कद के और इतने पावरफुल आर्मी ऑफिसर का कोर्ट मार्शल करने की तैयारी हो रही है। वैसे तो हम जानते हैं कि 75 सालों में पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान में सत्ता की चाबी हमेशा पाकिस्तान की आर्मी के पास ही रही है। वहां पर PM, प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो कद है वो शतरंज की बिसात पर प्यादों से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसको अक्सर आर्मी चीफ अपनी मनपसंद तरीके से उनको इधर से उधर चालों की तरह चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन 75 सालों में पाकिस्तान की सत्ता पर पाकिस्तान की आर्मी ने जो कब्जा किया था, जो किला बनाया था, वो धीरे धीरे पिछले 175 दिनों में धीरे धीरे दरकने लगा है, ढहने लगा है। आज पाकिस्तान में आर्मी पतन की ओर है। पतन इस कदर हो चुका है कि हाल ही में रिटायर हुए जनरल बाजवा पर भी कोर्ट मार्शल की मांग की जा रही है और अब सत्ता की तरफ से मांग है कि सत्ता की तरफ से तैयारी है नहीं। यानी जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं और जो इस वक्त PM शहबाज शरीफ हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि पूर्व DGISI फैज हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाए। उनके खिलाफ इंक्वायरी इस वक्त चल रही है। यह वक्त इसलिए इस बात की पुष्टि हाल ही में पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है राणा सनाउल्लाह, उसने भी मीडिया से बात करते हुए इसकी तस्दीक कर दी है कि हां, फैज हमीद के खिलाफ एक इंटरनल इंक्वायरी जारी है और उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। हालांकि इसकी जानकारी, इसका जो दायरा है वो PHQ आर्मी ही है, सिविलियन हुकूमत से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात की पुष्टि उन्होंने कर दी कि पाकिस्तान के पूर्व DGISI फैज हमीद पर इंक्वायरी इस वक्त चल रही है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि एक दूसरे इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और एक आज की कद्दावर नेता PMLN की सत्ताधारी PMLN की दूसरी कद्दावर नेता मरियम शरीफ भी एक इंटरव्यू में यह कहती हैं कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उनके पास पर्सनली उनके पास सबूत हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह महज अफवाह नहीं है। और इसके बाद फैज हमीद भी ये कहते हैं, एक पत्रकार को ट्वीट करके कहते हैं कि दरअसल जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो संभव ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो मेजर जनरल हुआ करते थे और मेजर जनरल आर्मी चीफ के बिना कोई फैसला नहीं ले सकता। यानी उन्होंने इशारा किया कि अगर उन पर कार्रवाई होगी तो उनके आर्मी चीफ, जो कि इससे पहले जनरल बाजवा थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह इशारा मीडिया के जरिए धीरे धीरे दिया जाने लगा है। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? समझ में आता है कि पिछले चंद महीनों पहले जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाया गया था, यानी कि वो सत्ता से हटे थे और दूसरे शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त से ही इमरान खान ने तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी उसको धीरे धीरे उन्होंने इस बात को इस सिचुएशन को यहां तक लाकर खड़ा कर दिया है कि आज पाकिस्तान की आर्मी भी दो फाड़ हो चुकी है। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी मनपसंद का आर्मी चीफ तो नहीं बनवा पाए, लेकिन उन्होंने तय कर रखा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी की बची खुची साख को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। इससे पहले वो जनरल बाजवा को सीधे तौर पर वो आरोप लगाते रहे हैं, DGISI पर आरोप लगाते रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी की तमाम लीडरशिप पर वो आरोप लगाते रहे हैं और उन पर कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। आज
वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि अब आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने ही तय किया, उन्होंने ही ये साजिश रची कि इमरान खान को सत्ता से हटाया जाए। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त के आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उन पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। उनकी स्थिति इस वक्त ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है कि वो पाकिस्तान के इमरान खान जो है उनके खिलाफ तमाम तरह की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनको उनको पॉलिटिक्स से किसी तरह हटाया जाए, लेकिन उनके पास संभवतः अब वो ताकत नहीं बची है, क्योंकि हाल ही में ऐसी कई खबरें आई कि जब आर्मी हेडक्वार्टर में जब मीटिंग हुई आर्मी ऑफिसर्स की, तो उसमें दो फाड़ आर्मी ऑफिसर्स नजर आए। तमाम जो लीडरशिप थी उन्होंने सीधे तौर पर यह पूछा कि क्यों आर्मी इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है। हालांकि इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हुआ, लेकिन वो बच गए। अब सवाल ज्यादा खड़े होने लगे हैं कि क्या इसके पीछे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे, जिससे वो इन सवालों से कटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी इमरान खान सीधे सीधे जो मौजूदा आर्मी चीफ है उन पर हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें DGISI और आर्मी चीफ जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो मेजर जनरल हैं फैसल नसीर, उन पर वो लगातार हमले सीधे सीधे कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में आसिम मुनीर इस कोशिश में है कि किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि अगर इमरान खान की इस बार वापसी हुई तो बची खुची जो बची खुची जो सत्ता पर पकड़ आर्मी की बची है, वो भी धीरे धीरे इमरान खान की वापसी के बाद खत्म होनी तय है। लिहाजा आसिम मुनीर के पास एक ही चारा बचता है कि वो पुराने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी बचाएं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की वो मांग कर रहे हैं, उनको कोर्ट मार्शल की मांग कर रहे हैं, और अब अपने भविष्य को भी बनाए, आसिम मुनीर खुद को भी बचाए आने वाले दिनों में। तो लिहाजा इमरान खान को खत्म किया जाएगा। इमरान खान को खत्म कैसे किया जाए, इसके लिए दो तरीके हैं। सब जानते हैं कि इमरान खान के पीछे इस वक्त जो मौजूदा जिसको कोर्ट मार्शल की तैयारी में बता रहा हूं कि फैज हमीद, वो खड़े दिखाई देते हैं। वो हर कदम पर इमरान खान को कंसल्ट कर उनको बता रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए। इमरान खान को सत्ता में वापसी के लिए हर एक मौके पर वो इमरान खान को एक तरह से कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो सबको यह लगता है कि अगर फैज हमीद को पहले हटाया जाएगा तो इमरान खान कमजोर होंगे, लिहाजा उन्होंने सीधे जड़ पे ही वार करने की कोशिश की है, और लिहाजा खुद आसिम मुनीर ने फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, और कोर्ट मार्शल की तैयारी भी आने वाले दिनों में दिखेंगे। और पाकिस्तान की मीडिया में इस बात की पूरी चर्चा है कि कोर्ट मार्शल होना तय है। जाएगी, जिसके बाद कार्यकर्ता इमरान खान के वहां पर उसके घर के सामने जमा पार्क में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर गिरफ्तारी नहीं होती है। यहां पर ऐसा लगता है कि स्टैब्लिशमेंट आर्मी किसी तरह पाकिस्तान इमरान खान के कार्यकर्ताओं को थकाना चाहती है। भेड़िया आया की जो कहानी है वो यहां पर लागू करना चाहती है कि हर बार अफवाह उड़े और फिर गिरफ्तारी ना की जाए, और फिर एक दिन ऐसा है कि जब कार्यकर्ताओं को लगे कि भाई ये तो रोज का ड्रामा हो गया, गिरफ्तारी तो होगी नहीं, और फिर उसके बाद अंत में गिरफ्तारी कर ली जाए। कुछ ऐसी कहानी यहां पर रिप्ले होती नजर आ रही है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में एक ही शख्स बच सकता है, या तो मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सत्ता बचे, या फिर इमरान खान अगले चुनाव में जाए और उनकी सत्ता वापसी हो। दोनों में से एक ही बचेगा कौन? इतिहास तो बताता है कि पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी ही जीतती है, और जिस तरीके से वो कदम भी उठा रहे हैं वो यहां तक तय कर चुके हैं कि अपने पूर्व DGISI पर का कोर्ट मार्शल करने की तैयारी कर चुके हैं। हम जानते हैं कि इससे पहले अब तक नहीं हुआ है। एक केस हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल हाल ही में 2017-18 का केस था, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल को स्पाइन के मामले में उनका कोर्ट मार्शल हुआ था, लेकिन एक तरह का जिसमें एक ब्रिगेडियर भी शामिल था, उनमें
लेफ्टिनेंट जनरल इकबाल को जो आजीवन कारावास की सजा मिली थी, और जबकि ब्रिगेडियर जो थे उनको सजाए मौत मिली थी। हालांकि नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर जब बने तो उन्होंने इस सजा को पलट दिया और लेफ्टिनेंट जनरल इकबाल को रिहा कर दिया। तो यानी एक प्रेसिडेंट है, एक तरह का यहां पर अनकही एक तरह का पैक्ट है कि आर्मी चीफ या फिर लेफ्टिनेंट जनरल्स या फिर आर्मी ऑफिसर्स, इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने जनरल मुशर्रफ के केस में भी देखा कि जनरल मुशर्रफ पर किस तरीके से संविधान का को तहस नहस करने के मामले में उन पर सजाए मौत का मामला बना था, लेकिन उनको किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया, दुबई शिफ्ट कर दिया गया। तो लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पतन की ओर है। अभी पहली बार होगा जब लेफ्टिनेंट जनरल जो कि DGSI रह चुके हैं, जो कि पाकिस्तान में किसी खुदा से कम नहीं है, उनकी कोर्ट मार्शल की तैयारी पाकिस्तान में शुरू हो गई है। ये एक बड़ा मामला है। इतना तय है कि अगर ये संभव हो पाया तो इमरान खान का भी खात्मा तय है। लेकिन क्या होगा ये तो सिर्फ आने वाले दिन ही बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए JK राव। नमस्कार।